जिस शहर का आप शासन करते हैं उससे अधिक दूर नहीं एक नदी है। हर बाढ़ के मौसम में पूरा शहर पानी के विशाल क्षेत्र में बदल जाता है। लेकिन जब बाढ़ का पानी उतर जाता है तब खेती के लिए खेतों में सिंचाई का पानी नहीं होता। हालांकि यूले पर्वत के कारण नदी ऊंचाई पर बहती है, फिर भी नदी का पानी खेतों तक नहीं पहुंच पाता और व्यर्थ ही बहकर निकल जाता है। इस सूखे की समस्या को हल करने के लिए आपने 8 वर्षों तक आग और औजारों की मदद से यूले पर्वत में एक दरार काटी। भूभाग के ढलान का उपयोग करके आपने नदी का पानी मैदानों की ओर मोड़ दिया, जिससे खेतों की सिंचाई संभव हो सकी। आपने इस स्थान का नाम बाओपिंको रखा। लेकिन केवल बाओपिंको के सहारे पानी लाना स्थिर नहीं था। जब पानी कम होता तो वह पर्याप्त नहीं होता, और जब पानी ज्यादा होता तो फिर से बाढ़ आ जाती। इसलिए आपने नदी के बीच में मछली के सिर के आकार का एक विभाजन बांध बनाया, जिसे फिश माउथ लीवी कहा जाता है। इसने मिन रिवर को 2 भागों में बांट दिया, अंदरूनी धारा और बाहरी धारा। बाहरी धारा को अंदरूनी धारा से चौड़ा बनाया गया। बाढ़ के मौसम में यह अधिक पानी निकाल सकती थी, लेकिन सूखे मौसम में बाहरी धारा भी बहुत पानी ले जाती थी, जिससे नीचे के क्षेत्रों में फिर भी पानी की कमी हो जाती थी। इस समस्या को हल करने के लिए आपने बाहरी धारा की तलहटी को ऊंचा कर दिया, जिससे वह चौड़ी और उथली हो गई, जबकि अंदरूनी धारा को संकरा और गहरा बनाया गया। इस व्यवस्था से सूखे मौसम में लगभग 10 में से 6 भाग पानी अंदरूनी धारा में और 4 भाग बाहरी धारा में बहते हैं, या कभी कभी लगभग सारा पानी अंदरूनी धारा में चला जाता है, जिससे सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलता है। बाढ़ के मौसम में यह व्यवस्था अपने आप उलट जाती है। 6 भाग पानी बाहरी धारा में और 4 भाग अंदरूनी धारा में बहते हैं। इससे बाढ़ की समस्या भी हल हो जाती है। इसे 4-6 जल विभाजन कहा जाता है, क्योंकि मछली मुख बांध नदी के मोड़ पर स्थित है। ये मोड़ के सर्पिल प्रवाह का उपयोग करता है। इससे ऊपर का साफ पानी अंदरूनी धारा में चला जाता है, जबकि नीचे की तलछट बाहरी धारा में फेंक दी जाती है। इसे 2-8 तलछट निष्कासन कहा जाता है। फिर भी थोड़ी सी तलछट अंदरूनी धारा में प्रवेश कर जाती है। यदि ये बाओपिंको तक पहुंच जाए तो समय के साथ नहर भर जाएगी और मैदान में फिर बाढ़ आ सकती है। इसलिए विभाजन बांध और बाओपिंको के बीच आपने एक नीची बांध संरचना बनाई, जिसे फेशियान स्पिलवे कहा जाता है। यह अंदरूनी धारा के किनारे से नीचे, लेकिन बाओपिंको के प्रवेश से थोड़ा ऊंचा बनाया गया। जब पानी बाओपिंको तक पहुंचता है तो वह लिदुई पार के पास टकराकर भंवर बनाता है। इससे उत्पन्न अपकेंद्रीय बल तलछट को सीधे उछालकर फेशियान के ऊपर से बाहरी धारा में फेंक देता है। जो थोड़ी सी तलछट बच जाती है वह शांत जल क्षेत्र में बैठ जाती है और उसे केवल समय समय पर साफ करना पड़ता है। फेशियान का काम केवल तलछट निकालना ही नहीं है। जब अंदरूनी धारा का जल स्तर बहुत अधिक हो जाता है तो अतिरिक्त पानी अपने आप बाहरी धारा में बह जाता है, जिससे दूसरी बार बाढ़ निकासी भी हो जाती है। और सूखे मौसम में ये पानी रोक कर रखता है ताकि बाओपिंको में पर्याप्त जल प्रवेश कर सके। बधाई हो, आपने डुजांगयान इरिगेशन सिस्टम का निर्माण किया है, जो सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण की ऐसी महान परियोजना है जो हजारों वर्षों से कार्य कर रही है।